नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज का स्पेशल एडिशन हल्ला बोल का, क्योंकि आज तक पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश भर से किसान किस तरह से अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि योगी आदित्यनाथ की इस पहली कैबिनेट बैठक में, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है उनके हक में। जी हां, कैबिनेट बैठक में सीएम, डेप्यूटी सीएम मौजूद हैं और कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और माना यह जा रहा है किसानों की कर्ज माफी पर एक बड़ा फैसला आज उत्तर प्रदेश की सरकार में इस कैबिनेट बैठक के जरिए ली जा सकती है। यह वही फैसला है जिसे नापा जाएगा वादों की उस कसौटी पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अपने भाषणों में देते थे, जो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने भाषणों में देते थे, जो बीजेपी के तरफ से लगाए गए तमाम पोस्टर्स पूरे राज्य में कहते थे कि हमें किसानों की चिंता है, हम उनके कर्ज माफी करेंगे। तो योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसान इस बैठक की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। कर्ज के बोझ तले दबे यूपी के किसानों को चुनावों के वक्त बीजेपी ने भरोसा दिया था कि अगर सरकार बनी तो सबसे पहले कर्ज से राहत दी जाएगी, यानी सबसे बड़ा फैसला जो कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा वो कर्ज माफ का लिया जाएगा। सरकार दावा कर रही है कि चुनावी वादे पर 100% अमल होगा। सरकार के कई मंत्री आज बैठक से पहले ही खुलकर इस बारे में संकेत दे चुके हैं। किसानों को अब इंतजार है तो योगी के फैसले का। इससे पहले कि हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं, हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगे। किसान क्या उम्मीदें रख रहे हैं? माना जा रहा है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा हो सकता है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ यहां पर वरिष्ठ किसान नेता हैं। मास्टर शिवराज सिंह साहब वरिष्ठ किसान नेता। संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हमारे ये तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। आतिर खान हैं, जितेंद्र सिंह ग्रेटर नोएडा से हैं, आतिर खान मेरठ से हैं और मौसमी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन सब के पास जाने से पहले आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से आज लगभग साफ संकेत सरकार की तरफ से कई मंत्रियों ने दिए, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कर्ज माफी के एक बड़े फैसले की तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार जा रही है। निश्चित रूप से किसानों के लिए आज का दिन बहुत अहम दिन है और एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और राज्य के संसाधनों के भीतर जिस सीमा तक हम उनकी मदद कर सकते हैं उतना करने का दृढ़ निश्चय हमारी सरकार का है। लोक कल्याण संकल्प पत्र जो कहा है तो पहली कैबिनेट में उसमें जो सबसे बड़ा इशू था वो तो पहले आएगा ही, लेकिन चूंकि भाषणों में ये कहा गया है और जिम्मेदार लोगों ने कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो पहली कैबिनेट के 15 मिनट के अंदर लघु सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कथनी करनी में फर्क नहीं है, तो ये चीज तो होनी है। देखिए, सबसे बड़ा जो एजेंडा है वही है कि किसानों का कर्ज माफ करना है, छोटे किसान और सीमांत किसान, जो संकल्प पत्र में हम लोगों ने बताया है, जिसका उल्लेख किया है, वो हमारा वादा है। मैं समझता हूँ कि मुख्य यही है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे आते जाएंगी, जैसे जो जो संकल्प पत्र में हमने कहा गया वो धीरे धीरे जो है वो पूर्ण होंगी। अगर में जो है माफ हो जाता है तो हम लोग इससे आगे भी बढ़ेंगे, जो है कि फिर बोझ नहीं रह जाएगा। अगर कर्ज माफ कर दे रहा है सरकार, योगी सरकार, तो बहुत अच्छा ये फैसला है मोदी सरकार का। मारा पड़ रहा है, झूरा पड़ रहा है और सरकार के देना पड़ रहा है, कर्जा माफ नहीं हो रहा है तो किसान कहाँ से देंगे? और जब माफ हो रहा है तब सुविधा तो मिलेगा। ये देश दरअसल दशकों से इंतजार करता रहा है कि कब किसानों का मुद्दा इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, कब उसकी सुध लेने के लिए सरकारें सामने आएंगी। और ये बहुत बड़ी कसौटी है जिस पर आज एक फैसला आ सकता है योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक से। कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो गई है, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मौसमी सिंह, मैं आपके पास आना चाहती हूं। जो तमाम किसान आपके पास हैं, क्या है इनकी उम्मीद? आज इस कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हो सकता है, किसानों की कर्ज माफी पर संकेत तमाम मंत्री साफ दे रहे हैं, लेकिन इनका क्या कहना है? मौसमी। बिल्कुल अंजना, मैं एक ऐसी जगह है जिसको मलियाबाद
कहते हैं मैंगो बेल्ट है, आम की बेल्ट है, दशहरी के लिए मशहूर है, लेकिन अब यहाँ के जो गांव हैं वो अपनी चमक खो चुके हैं। कहते हैं गांधी जी कहते थे कि असली भारत गांव में रहता है, लेकिन गांव जो है बिल्कुल टूट रहे हैं, किसान भी टूट रहे हैं। क्यों? सीधे किसानों से बात करेंगे। आज बहुत अहम दिन है बाबा, आज योगी आदित्यनाथ अपनी मीटिंग करने वाले हैं, किसानों के लिए कुछ तोहफा देने वाले हैं। कितने मजबूर हैं आप, कितनी मुश्किल हो गई किसानी में यहाँ कहा कुछ हो, जब वही माल नकद नहीं लाके आप मिलती है तो वही की पैदावारी भी कम है, तो वह मजूरी ही धजूरी कई का जीवन जिंदगी पार कर रहे हैं जी। लड़के बच्चे जो है वो आप खेती नहीं करना चाहते हैं, लोन भी है। हाँ मजूरी ही सब लोन है। कितने बच्चे हैं आपके? लड़के 5 हैं और उनके 5 6 लड़के बच्चे हैं। हाँ। 4 5 पोती पोता हैं, और अब वही काम काज कोनो के बिटिया के एक बिहार कई मिला है, बस उबर के सब कर्जा है आपके ऊपर? कर्जा है। फिर तो कैसे गुजर बसर हो रही? तो अभी जब कुछ मंजूरी में है मिल रहा, पेट चले कि अब कर्जा दिन जाए का किन जाए। तो आपके बच्चे खेती नहीं करते आपके साथ, वो मजदूरी करते हैं, उसी से रोजी रोटी कमाते हैं? हाँ साहब, लगता है वो खेत नहीं जो सब वहाँ करे, ये कोई वहाँ पड़ा रहा है तो वहाँ जो कुछ मन 4 महीना थका भरेंगे तो बाग बेवारा सूखम चला। योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री साहब से कर्जा माफी के लिए क्या? हाँ, कर्जा माफी चाह रहे हैं कि कर्जा माफ किया जाए। हमारे पास 3-4 लाख का कर्जा है गिनकर कर, और 800 बागे आई नहीं है, लड़की की शादी करना है। आपको बता दें ये सहालत का वक्त है अंजना, गर्मी का वक्त। यहाँ पे जो आम होते हैं, पीछे आप देखेंगे तो कुछ बौर नजर नहीं आ रही आजकल पेड़ों में, और इसी वक्त जो है हर किसान अपनी बेटी की शादी करता है। ये वक्त बहुत क्रूशियल है इनके लिए। आप युवा किसान हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ से? जी, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे 3 भाई थे, तीनों खेती किसानी करते थे, आज की डेट में बिजली पानी मिल नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से हमारे तीनों भाई कहीं लखनऊ में है, एक अपना मुरादाबाद में, सब लोग जाके बाहर नौकरियां कर रहे हैं। खेतों में पानी है, बिजली है, बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, जबकि हमारा ये जो क्षेत्र है माल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर 24 घंटे लाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंगो बेल्ट घोषित है, और मैंगो बेल्ट होने के कारण यहाँ पर जो है 24 घंटे क्या, यहाँ पर 16 घंटे लाइट नहीं मिल पा रही है। कर्जा सर पर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है। आप आगे खेती कर पाएंगे इस तरह से चलेगा तो? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब पानी मिल नहीं रहा है, कर्जा सर पर चढ़ा हुआ है, बहन की शादी है, बहन की शादी अभी 16 तारीख को होने वाली है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इस बार आम की बौर भी नहीं आई है, फसल भी खराब हो गई है, ऊपर से कर्जा भी है, और कर्जा चढ़ जाएगा। और का कर्जा चढ़ी? कौन कर्जा चढ़ी? जब कर्जा है तो कौन देने वाला है? जो देते तो पाछे वाले पहले एक लोगों से लेते हैं, वो कहा तो कर्जा कहाँ है? तो आप सब लोग में से बताइए कितने लोग के ऊपर कर्जा है? हमारे पास कर्जा है। सब लोग चाहते हैं लोन माफी? जी बिल्कुल चाहिए। तो अंजना, ये यहाँ का दुख है, लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है मलियाबाद, और राहुल गांधी से लेके इंदिरा गांधी से लेके प्रधानमंत्री आमों का जिक्र करते हैं, आम डिप्लोमेसी होती है दिल्ली में, पर फिर दिल्ली से दूर दशहरी को भूल जाते हैं, और उस किसान को भूल जाते हैं, उस अन्नदाता को भूल जाते हैं जो यहाँ पे कर्जों में लदा हुआ है। बिल्कुल, और 2 तस्वीरें दरअसल जो हम दिखा रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ किसान जिनके साथ आज आप ट्रैक्टर पर खड़ी हैं, दूसरी तरफ वो कैबिनेट की बैठक जिससे लोगों को आस लगी हुई है। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक भी अब जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ और उसके बाद उनके डिप्टी सीएम तमाम जाते हुए दिख रहे हैं, और जहां पर कैबिनेट बैठक चल रही है उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह से लेकर तमाम मंत्री एक एक करके, श्रीकांत शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सब उसमें बैठक में पहुंचे हैं। अभिषेक, आपके पास एक बार जल्दी से आते हुए, क्योंकि बताया जा रहा है कि सबसे पहला और बड़ा फैसला आज कर्ज माफी का ही हो सकता है। अभिषेक, किस तरह के संकेत क्या हो रहा है इस वक्त?
बिल्कुल अंजना, सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला यही है कि किसानों की कर्ज माफ़ी होगी और ये तय है। लेकिन जिस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि तकरीबन 62,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज हैं, तो वो 62,000 करोड़ नहीं माफ़ होंगे। इसकी ये जो है तकरीबन 36,000 करोड़ के आसपास का ये जाएगा। जो फसली ऋण है सिर्फ वही माफ़ होंगे किसानों के। और बताया ये जा रहा है कि 1 लाख तक का जो कर्ज है, जो कि छोटे और सीमांत किसान हैं, सिर्फ उन्हीं का होगा। इसके अलावा सिर्फ जिन्होंने बैंकों से, जो राष्ट्रीय बैंकों से या सहकारी बैंकों से जिन्होंने लोन ले रखा है अपने फसलों के लिए, वो कर्ज माफ होंगे। अगर किसी ने भैंस के लिए लिया है, ट्रैक्टर के लिए, बेटी की शादी के लिए, किसी और चीज के लिए, तो वो कोई माफ नहीं होगा। और सरकार का कहना है कि संकल्प पत्र में उन्होंने फसली ऋण का जिक्र किया था, इसी वजह से ये होगा। लेकिन फिर भी अगर 1 लाख करोड़ तक, 1 लाख रुपए तक का एक किसान का कर्ज माफ होता है तो ये बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन जो आंकड़े हमें बताए जा रहे थे उससे जरूर कम होगा। जी अभिषेक, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कैसे किसानों को जीरो इन किया जाएगा और तय किया जाएगा कि ये फलां किसान है, फसल के लिए लिया था, उसी पर कर्ज खर्च किया और इनकी कर्ज हम माफी कर रहे हैं, ये कैसे होगा? ये भारत सरकार की एक योजना है KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, ये उसका माफ होगा। और पहले भी जब सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस सरकार, उसने जो 72,000 करोड़ का कर्जा माफ करा था, तो वो भी लगभग इसी तरह का कर्जा था। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार भी करेगी वो भी इसी तरह से कर्जा माफ करेगी कि जो ऋण लिया है, जो फसली ऋण लिया है, तो उस तरह से कर्जा माफ ये लोग ठीक है। शिवराज सिंह जी, अब के पहली बार प्रधानमंत्री जी के कहने पर पूरे उत्तर प्रदेश के किसान ने किसान बन के वोट किया है। जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके सब किसान बने और किसान बन के इनको 325 सीट दिया। अब प्रधानमंत्री जी ने वादे कर दिए। पंजाब में 2015 में कहा था कि 60 साल से ऊपर के किसान को हम 5,000 पेंशन करेंगे। जब केंद्र में सरकार आई थी, जब उन्होंने किसानों के लिए कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश मान के लागत मूल्य का जोड़ा देंगे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा किसान को कर्जा मुक्त करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ इन्होंने हमारी किसान बनकर के वोट ले लिए। जब तक ये छोटे बड़े किसान का सारा कर्ज, चाहे ट्रैक्टर का है, चाहे इंजन का है, चाहे फसल का है, सारा कर्ज माफ नहीं करेंगे, किसान का भला नहीं होना। किसान वहीं का वहीं रहेगा। हमारी सरकारों को किसान को एक बार बिल्कुल कर्जा मुक्त करना पड़ेगा और किसान आयोग का गठन करके ऐसी नीति लानी पड़ेगी कि हमारे किसान कर्ज में दबे ही नहीं। आतिर खान साहब, आतिर खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और आतिर मेरठ के पास है। आपने सबकी बातें यहाँ पर आतिर सुनी है, वहां पर जो किसान है उनकी क्या, क्योंकि अभी जो क्षण के बातें आ रही है 1 लाख का कर्ज माफ और शादी या ट्रैक्टर खरीदने या दूसरे कामों वाला नहीं, अगर आपने फसल के लिए बीज, खाद या फिर उसके लिए कुछ पैसे लिए हैं तो वही फसली कर्ज ही माफ होगा। आतिर, वहां पर जो किसान है क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अंजना, इस समय हम हैं जटौली क्षेत्र में, जो कि जहां पर ज्यादातर गन्ने की फसल होती है और यहाँ पर किसानों में काफी उत्साह है, सब लोग जमा हुए हैं, यहाँ चौपाल लगी है। वो जाना जिज्ञासा है कि क्या कैबिनेट का डिसीजन होगा। अजय कुमार सांगवान साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो प्राथमिक अभी जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से केवल फसली जो ऋण होता है या फिर 1 लाख तक का ऋण माफी की बात चल रही है, हालांकि अभी कैबिनेट मीटिंग हो रही है, क्या कहेंगे आप? किसान तो ये भरोसा अपने रखे हुए है कि भाजपा ने ये कहा था चुनाव से पहले कि किसान के सारे कर्जे हम माफ करेंगे, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, गन्ना समिति के हों, चाहे वो बैंकों के हों, जो भी उसने खेती के लिए लोन लिया है, चाहे KCC पे लिया है, सारे कर्जे माफ हो। क्योंकि उसका कर्जा उतारने का उसके पास कोई साधन बचा नहीं था, उसको फसल का दाम नहीं मिल रहा था, ना समय पर उसका भुगतान मिल रहा था, तो वो तो तंगी में है, कर्ज के बोझ के तले दबा है। वो तो ये चाहता कि मेरे जो कर्जे हैं वो सभी तरह के कर्जे, उसको बांटा ना जाए, डिवाइड ना किया जाए, उसमें कोई शर्तें ना जोड़ी जाए, सारे कर्जे माफ कर दिए जाए, ये भरोसा हमें है। आतिर, जो ज्यादातर किसान है यहाँ पर, उनसे ये भी पूछ लीजिएगा, क्या वो गन्ना किसान है? उम्मीद ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के तमाम कर्जे जो है माफ करेंगे, लेकिन जो अभी जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई कि केवल फसली लोन है, अगर ये होता है तो ये मेरे अनुसार किसानों के साथ धोखा होगा। आपसे ज्यादातर यहाँ